Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching PhD and Trader. I am Varun. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो आपको एक कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है 4 से 5 वीडियोस की, जिसमें डिटेल्ड में हम डिस्कशन करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में और समझेंगे कि कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, कहाँ हमको टारगेट बुक करने हैं, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और या फिर कैसे प्रेडिक्ट करें मार्केट को, आज रात कैसे प्रेडिक्ट करें नेक्स्ट डे के लिए मार्केट कहाँ ओपन होगी। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए एक डिटेल्ड में आपको एक सीरीज मिलने वाली है 4 से 5 वीडियो की। आज की इस पहली वीडियो में हम पहले सेशन में बात करेंगे बेसिक्स के बारे में, प्राइस एक्शन के बेसिक्स की प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे इसके नेम में ही डेफिनेशन है, अगर आप देखोगे तो लिखा है प्राइस एक्शन। अब आपने काफी बार अगर हम क्रिकेट देखते हैं तो कमेंटेटर्स को सुना होगा कि इस बॉलर का एक्शन ठीक नहीं है, ये इस बैट्समैन का खेलने का तरीका ठीक नहीं है, मतलब उनका खेलने का जो तरीका है, बिहेवियर, वो ठीक नहीं है। सो प्राइस एक्शन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज, इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, to study the movement of price, to study the movement of price from point A to point B is called price action. समझे? दोबारा समझते हैं। To study the movement of price from point A to point B is called price action. ठीक, अब प्राइस एक्शन के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज इसका सबसे बड़ा कि इट हेल्प्स इन ट्रेड ऑन रियल टाइम। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो रियल टाइम पे ट्रेड लेना, ये हमारी रियल टाइम पे ट्रेड। दूसरा, प्राइस एक्शन बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड, इसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें लेवल्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं, डिमांड जोन कहां है, सप्लाई जोन कहां है। सो डिमांड एंड सप्लाई जोन बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ बायर्स इंटरेस्टेड हैं, कहाँ सेलर्स इंटरेस्टेड है, बायर्स कहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस इसके कोई ज्यादा खास नहीं है, बस एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है वॉल्यूम, कि हम वॉल्यूम, प्राइस एक्शन कहीं भी वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करता। वॉल्यूम के लिए हमको एक इंडिकेटर यूज करना पड़ता है, वॉल्यूम। डिसएडवांटेजेस में इसका, इस प्राइस एक्शन में सिर्फ एक ही है, वो है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम के लिए हम एक इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। अब ये तो हमने समझे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम समझते हैं कि प्राइस एक्शन जो ट्रेवल कर रहा है यहां से ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया, यहां से नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी के अध्ययन को, इसी को समझने के लिए मार्केट में हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं, हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मार्केट स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन को समझने के लिए और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम मार्केट में कुछ टूल्स का यूज करते हैं। टूल्स इससे और भी ज्यादा हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली टूल्स हैं। वन बाय वन हम इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं और इनके बारे में बेसिक्स जानते हैं। ठीक, जैसे कैंडलस्टिक्स क्या हेल्प करते हैं हमारी प्राइस एक्शन में। तो देखो, कैंडलस्टिक्स हमारी हेल्प करते हैं प्राइस कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ। कैंडलस्टिक्स हमारी हेल्प करते हैं कि प्राइस कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ, कहां प्राइस ने अपना हाई लगाया, कहां लो लगाया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज ये एक कैंडल है, अगर एक बुलिश कैंडल है तो यहां ये ओपनिंग प्राइस होगा, ये क्लोजिंग प्राइस, ये दिन का हाई हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग हो गया, ये लो हो गया। लेकिन कैंडलस्टिक्स, ठीक है, कैंडलस्टिक्स हमारी हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई कि कहां मार्केट ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ, कहां मार्केट ने अपना हाई लगाया, कहां लो लगाया। सो कैंडलस्टिक्स की वजह से हम
आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्राइस के लेवल्स। ठीक है, और कैंडल स्टिक्स 3 तरह की होती हैं। पहली होती है बुलिश कैंडल स्टिक्स, दूसरा होती है बेरिश कैंडल स्टिक्स, बेरिश, तीसरा होता है डोजी कैंडल स्टिक्स। इन सभी के बारे में हम डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है डिटेल में एनालिसिस नेक्स्ट सेशन में। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी हेल्प करते हैं लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में कि कहां बायर्स इंटरेस्टेड हैं बाय करने में और सेलर्स इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट पोजीशंस बनाने में। जैसे सपोज एक प्राइस इस तरह से ट्रेवल कर रहा है तो ये एक सपोर्ट का लेवल है। यहां बायर्स इंटरेस्टेड हैं बाय करने में कि जब जब प्राइस यहां आएगा यहां से ऊपर जाएगा, जब जब प्राइस यहां आएगा यहां से ऊपर जाएगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी हेल्प करता है कहां डिमांड जोन है, कहां सप्लाई जोन है, राइट। और जब जब प्राइस यहां जाएगा यहां से नीचे जाएगा, यहां प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहां प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, ये है हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है? तो देखो, जब भी मार्केट ट्रेवल करता है, जब भी मार्केट, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। देखो, जब भी मार्केट ट्रेवल करता है तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता। मार्केट एक इस तरह की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, इस तरह की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। यही हमारी ट्रेंड लाइंस होती हैं। इनके हायर लोज को टच करना या फिर मार्केट जब डाउन ट्रेंड में ट्रेवल करता है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस हमारी हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और कहां मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट लेना है और कैसे मार्केट में हमारा ट्रेंड चेंज करना है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में, इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे अगले सेशंस में। ठीक है, अभी मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। चौथा पॉइंट आता है इसमें मार्केट स्ट्रक्चर। इसको मैं अलग स्लाइड पे समझाता हूं, जो एक बहुत ही बेसिक मार्केट साइकिल होती है। ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी प्राइस ना, कोई भी मार्केट 4 फेजेस में बटी होती है। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा होता है एडवांसिंग फेज, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, चौथा होता है डिक्लाइनिंग फेज। एक्यूमुलेशन फेज उसका फर्स्ट फेज होता है, स्टेज 1 होती है किसी भी मार्केट की। एडवांसिंग फेज उसकी स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, स्टेज 4 होती है डिक्लाइनिंग फेज। अब ये बनती कैसी है? एक्यूमुलेशन क्या होता है? जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी ना, अप ट्रेंड में मूव करेगी, उससे पहले एक एक्यूमुलेशन फेज आता है। एक एक्यूमुलेशन फेज आता है। एक्यूमुलेशन फेज जैसे नाम में डेफिनेशन, एक्यूमुलेट होना। यहां बायर्स इकट्ठा होते हैं, यहां बायर्स इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देता है, प्राइस एक ब्रेकआउट देता है, यहां से ऊपर जाता है, इस तरह से एक ट्रेंड में ऊपर जाता है। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है ना, इस फेज को हम एडवांसिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि यहां बायर्स इकट्ठा हुए, यहां मार्केट एक्यूमुलेट हुई, यहां से ऊपर गई। अब मार्केट एक एडवांसिंग फेज में चल रहा है। जब मार्केट एडवांसिंग फेज में जाएगा, यहां बायर्स ने पोजीशन बनाई थी, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। बायर्स क्या करते हैं? यहां प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। धीरे धीरे बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ये जो ट्रेंड है ये एग्जॉस्ट होने लगता है, वीक होने लगता है, और नए सेलर्स यहां शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। इस फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, जहां बायर्स अपनी पोजीशन को निकालते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और सेलर्स न्यू पोजीशन बनाते हैं। उसके बाद में एक डिक्लाइनिंग फेज आता है, मार्केट डाउन जाती है इस तरह से, इसको हम एक डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में मार्केट इस तरह से शुरू होती है, दोबारा से एक्यूमुलेशन फेज बनता है। नेक्स्ट एडवांसिंग फेज में प्राइस इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन फेज के ऊपर जाता है,
ठीक है, तो ये होता है एक मार्केट साइकिल। इसको और भी डिटेल में समझेंगे बट आने वाली वीडियोस में। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है चार्ट पैटर्न्स। जब भी प्राइस ट्रेवल करता है तो एक पैटर्न फॉर्म करता है, एक पैटर्न फॉर्म करता है। जैसे एम पैटर्न आपने सुना होगा काफी, डबल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है, बुलिश फ्लैग, ये बेरिश फ्लैग, ये राइजिंग फ्लैग, ये सब पैटर्न्स आपने सुने होंगे। ये पैटर्न्स हमारी हेल्प करते हैं कि प्राइस कब ब्रेकआउट देगा और किस तरह से अप ट्रेंड का ये पैटर्न है या डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। ठीक है, फिर सिक्स्थ पॉइंट आता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस पहले बन जाता है और उसके बाद में कंफर्मेशन देते हैं। जैसे मूविंग एवरेजेस, अगर आप 50 मूविंग एवरेज या 100 या 200 मूविंग एवरेज की बात करो तो एक लैगिंग इंडिकेटर्स है, प्राइस पहले फॉर्म हो जाएगा उसके बाद में कंफर्मेशन देते हैं। लेकिन अगर आप एक मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को कंबाइन करके एक कंफर्मेशन लोगे तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। एक और लीडिंग इंडिकेटर से जैसे आरएसआई वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये थे बेसिक्स, प्राइस एक्शन के बेसिक्स और किस तरह से हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में और समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पे ले जाकर समझेंगे किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक, किस तरह से ट्रेड करना है विद लाइव एग्जांपल्स, विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीएसजी एंड ट्रेडर। हैव ए गुड डे। जय हिंद।